वेरी क्विक और शॉर्ट एंड स्वीट मैं रखूँगा। पाकिस्तान को मौका मिला एक बड़ा टोटल छापने का, लेकिन पाकिस्तान ने अगेन वही गलती कर दी कि बैटिंग हमें मरवा देती है। और सिर्फ पार्टनरशिप चाहिए थी यहाँ पे, स्ट्रोक मेकिंग तब चाहिए जब लूज बॉल मिले। बाबर आजम का प्रोटेक्शन सेल है, ये सब बाबर और रिजवान का प्रोटेक्शन सेल है, और इन्हीं की वजह से जो है पाकिस्तान क्रिकेट की ये हालत है। और हुब्बुल वतनी की अगर बात करते हो बगैर तो बेशर्मो, तो हुब्बुल वतनी क्या है वो सुन लो। मैं हूं हुब्बुल वतन, मैं 2-2.5 साल से तुम्हें कह रहा हूं रेंज ऑफ स्ट्रोक्स जब नहीं होगी तो नंगे हो जाओगे अच्छी बॉलिंग पे। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम तीनों के तीनों आउट होके चले गए हैं। वो जो साइम अयूब जो कि हमेशा सबसे पहले आउट होके जाता था वो खेल रहा है, पाकिस्तानी बल्लेबाज आउट हो गए। बाबर आजम गोल्डन डक, अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन क्यों नहीं आ रहे? कोई बहुत कंसर्न नजर नहीं आता, लेकिन ये 16 पे भी 3 थे, 16 पे भी 3 थे, वो कंसर्न वाली बात है। और बाबर आजम 0 पे गए हैं, ऊपर वाले 2-3 तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया ना। तो बाबर आजम बिल्कुल बेहुदा सी घटिया सी शॉट खेलते हुए लेग साइड के बाहर, और इस तरह पहले भी वो आउट हो चुके हैं, लेग साइड के बाहर जाती हुई गेंद को, दूसरा ही बॉल था उनका और दूसरी बॉल पे वो आउट होके वापस चलते बने। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कल जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच शुरू हुआ, वहाँ पे जिस बाबर आजम की लोग कोहली से तुलना करते हैं वो फिर से फ्लॉप हुआ और 0 पे उसको मुशफिर रहमान ने आउट कर लिया। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन उठने लगा है कि बाबर आजम जहाँ तेज़ खेलना होता है वहाँ धीरे खेलता है, जहाँ धीरे खेलता है वहाँ खेल नहीं पाता है। ये बैट्समैन है ये क्या चीज़ है पता नहीं। तो इस तरह से जो भी अभी हो रहा है वो बाबर आजम के लिए बहुत ही मुश्किल का टाइम है, और आने वाले टाइम के अंदर उसको काफ़ी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी वो बैटिंग आजकल कर रहा है उसकी हर जगह पे आलोचना हो रही है और लोग उसके काफ़ी पीछे। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबर आजम क्लास बैट्समैन है, लेकिन वो क्लास दिखाएगा कब तब समझ में आएगा, क्योंकि लोगों ने तो कोहली तक जैसे बैट्समैन को नहीं छोड़ा था जब वो आउट ऑफ फॉर्म था। तो बाबर आजम किस खेत की गाली मूली और गाजर है, तो ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो आप आगे आगे देखना है कि इस टेस्ट मैच में मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश भी इनको घर में ही पेल के ना चला जाए, और पूरे आसार लग रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश ने पहले बॉलिंग करी, ये अटैकिंग शुरुआत थी, और बॉलिंग शुरुआत करके और उसके बाद में बहुत ही अच्छी बॉलिंग, उन्होंने 2 विकेट बहुत जल्दी गिरा लिए थे। तीसरे विकेट में हालांकि अच्छी साझेदारी हुई, लेकिन फिर भी अभी भी पाकिस्तान खतरे से बाहर नहीं है। और आगे देखना है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो इस मैच को आगे लेके चलता है, क्योंकि बहुत सारा डिपेंड करेगा पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर। अगर बॉलिंग नहीं चली तो फिर पाकिस्तान के लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन अगर बॉलिंग चल गई तो फिर इनकी इज्जत जो है बाबर आजम की बच जाएगी। तो आज के इस मैच के अंदर जो भी कुछ हुआ वो बाबर आजम के लिए बहुत सही नहीं हुआ, और अगर आपकी बैटिंग नहीं चलती है तो कैप्टनशिप में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इतना ऊपर कर लिया जो आप है नहीं। बेसिकली आपके स्टैट्स ये भाई, आपके जो टूर्नामेंट्स में ये जो T20 टूर्नामेंट्स में और एशिया कप में आपके जो स्कोर्स है ना बड़े कंपटीशन में, वर्ल्ड कप्स में, आपकी 27 की एवरेज है और 112 का स्टैट है, आपके स्ट्राइक रेट है किसका? उसके बाबर आजम का। उसके बाद आपके जो स्कोर है बाबर आजम के, वो दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, जो लूजिंग कॉस्ट में स्कोर है 1400 स्कोर है। तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं मुझे ये बताएं। ये किंग का मैं क्या करूं कि जो उसने मैच नहीं जितवा के देना है। बड़े मजे का एक चांस पाकिस्तान के पास आया था जहां पे 300-350 या 400 टांग सकता था, लेकिन अगेन पाकिस्तान में कोई स्टार बैट्समैन रन नहीं कर सकता। देखें, अगर आपने बड़ा प्लेयर बनना है, आपने बड़ा नाम कमाना है, तो ये वो सिचुएशंस होती हैं। और जिसको ये बैटिंग अच्छी लग रही थी वो अपने घर में ऐसी बैटिंग किया करे। हम यहाँ क्रिकेट का शऊर रखते हैं भाई, हम बेगैरत नहीं है, हम किसी प्लेयर से सेटिंग नहीं करते, वरना मैं वो रास्ते भी बताऊंगा कि किसको किस थ्रू चेक और कैच मिल रहा है। निगरान तुम्हारी ऐसी की तैसी, ना कोई नेपाल जाएगा ना अफगानिस्तान। किसी को मैं बहुत इंतजार करता हूं, मैं बहुत मौका देता हूं, मैं बहुत पेशेंस है मेरे अंदर। अभी भी मैंने सुबह से कुछ बोला नहीं है, ये बता दूं मैं तुम्हारे को सबका हंसबे हाल ठोक दूंगा, घुसा दूंगा जुगत की पैदाइशों को। वहीं पे ऐसी की तैसी तुम्हारी निगरान तुम्हारी साले। क्यों बाबर आजम रन नहीं कर रहा? गोल्डन डक होके जा रहा है। शरीफुल इस्लाम, उसने सीरीज शुरू होने से पहले कहा कि मेरी ख्वाहिश है मैं बाबर आजम को आउट करूं। बाबर ने कहा आ बेटा मुझे आउट कर ले, मैं तेरा सपना पूरा कर देता हूं। बस लोगों को खुशी करे। बाबर आजम का काम क्या बनता था इस शॉट खेलने का? कमेंट्री सुनिए आपने, कितना आमिर सुहेल ने बोला है कि बाबर की नजरें किधर है, बल्ला किधर है बाबर आजम का। पूरी पाकिस्तान की टीम ऐसे खेल रही है, इन्होंने इतने अर्से से प्रैक्टिस ना की हो, बगैर प्रैक्टिस के खेल रहे हो। वो अब्दुल्ला शफीक इतनी लेजी शॉट मारा, फिर वो जाकिर अली ने क्या शानदार किस्म का कैच पकड़ा। शान मसूद की विकेट के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जो बाबर आजम ने काम किया है, बाबर आजम को हम अपना जिसको कहते हैं किंग मानते हैं, बाबर आजम ये क्या कर रहा है? ऐसे थोड़ी बाबर आजम खेला करता था ये। तो बाबर आजम की अब तकरीबन 16 इनिंग्स हो गई हैं, एक 50 भी नहीं किया।
16 इनिंग्स हो गई हैं, एक 50 भी नहीं किया। टेस्ट की बात हो रही है, बीच में स्टार्ट्स मिले हैं 15, 20, 25, 30 इस तरह के 40, लेकिन एक 50 भी नहीं है। प्रीमियर बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान का, जो कि बैकबोन समझा जाता है कि हाँ जी पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बैट्समैन बाबर आजम है। T20 में तो चलो इफ्स एंड बट्स हैं, स्ट्राइक रेट वगैरह के, ओडीआई और टेस्ट में बेहतरीन और शानदार। तो अभी आप देखिए 16 इनिंग्स कम तो नहीं होती, एक 50 भी नहीं है, तो बुरे हालात हैं। आज फिर 0 पे आउट हुए हैं। मैं कल ही क्विक इन्फो ने काफी डिटेल एक आर्टिकल लिखा था बाबर आजम पे कि भाई साहब ये हुआ क्या है इनको। ये 2-3 साल पहले तो बहुत अच्छी तकरीबन 55-60 की एवरेज से रन हो रहे थे, अभी वो 35 के आसपास काम चला गया। तो इसकी वजह क्या? सुबह 10 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक वो 3 इंस्पेक्शनों के बावजूद नहीं हो सका। रात को बारिश हुई थी, कोई बारिश नहीं है। स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड है। मोहसिन नकवी ने कहा है हमने बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाईजान ये सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो ग्रुप है जियो, उसका जो सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है अयाज अकबर यूसुफजई, ये उसका कार्ड रोक सकते हैं। आपने पूरी टीम को सोशल मीडिया के थ्रू टीम के अंदर रखा हुआ है, आपने पागल कर दिया पूरी आवाम को। आप अपने दोस्तों के साथ टीमें बना रहे हैं, आप अपने दोस्तों को टीम के अंदर रख रहे हैं। 40-40 मैच आपने अपने फ्रेंड्स को दे दिए हैं। अबे भाई 40 मैच इसको भी दे दो, ये इस उम्र में भी स्कोर कर देगा। इससे नुकसान आपने ये किया पाकिस्तान की क्रिकेट का। वो जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर था वो वहीं पे मर गया, वो छोड़ के जा रहा है, वो यूएसए में जा रहा है, वो यूएई में जा रहा है, वो कह रहा है हमें तो मौका ही नहीं मिलता है। आपने पूरी क्रिकेट को तबाह कर दिया है। आप लीडर थे, एक आपके स्टैट्स इस तरह के हैं, उसके बाद आपने टीम अपनी नहीं बनाई। मिडिल ऑर्डर किसने बनाना था? एक जो लीडर होता है उसी ने अपनी टीम बनानी है ना। 5 साल से आप टीम बना रहे थे, लीड कर रहे थे, आपके पास एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है, आपके पास एक अभी तक ऑलराउंडर नहीं है, आपने किसी को बनने ही नहीं दिया। अबे तेरी ऐसी की तैसी चुपना नहीं कोई भी। आज देख लाख तुम्हारी बैठो भाई, यहीं बैठे हम। 200 की ढागे नहीं है बेगैरत में कुत्ते साले। तुम्हारी चक्का नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारी ऐसी की तैसी पाकिस्तान के बच्चों के साथ ज्यादती करोगे, तुम्हें उनकी माँ की बददुआएं खा जाएगी। मेरी तो लगती नहीं है बेबी क्योंकि बोलो, तुम कंजर और बेगैरत हो। मेरा झुमका किधर गया? मेरा घंटा नहीं है। इसको प्रोटेक्ट करने वाले हाँ, बेगैरत बेगैरत नस्ल है। के कुत्ते कुत्ते। अब ये बाबर आजम है ही नहीं, ये बाबर आजम ऐसा था ही नहीं। ये बाबर आजम को क्या हो गया, मतलब कि अपने घर के अंदर भी रन नहीं कर रहा। 2023 से लेके अब तक बाबर आजम ने फिगर देखो, मैंने अभी पिछले लाइव में आपको बताया था 12 इनिंग्स के अंदर क्या 41 हाईएस्ट था। एक और डक ले लो। क्या जरूरत पड़ी थी इतना बाहर का बॉल खेलने की, जब आपको पता है कि आपके 2 अर्ली आउट हो चुके हुए हैं। ग्रीन विकेट हम बनाएंगे, बांग्लादेश पे अटैक करेंगे। ये थोड़ी काम होता है, ऐसे थोड़ी काम होते हैं कि बांग्लादेश में हमने अटैक करना। अपना हाल देखो अपना क्या हुआ है। तो बाबर आजम साहब जो हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, गेंद लेग साइड के बाहर है भाई, दूसरा ही गेंद है भाई, जाने दो। अभी टेस्ट मैच है, पहला दिन है, अभी शुरू हुआ है, आपने लंबी बारी खेलनी है। बांग्लादेश ने टॉस जीता है, अच्छी पिच पे जहां पे फास्ट बॉलर्स को असिस्टेंस मिल रही है, तो आपकी टीम देख रही है आपकी तरफ। जनाब किंग साहब के आप जरा अच्छे लंबे रन करें। काफी अरसा हो गया कि आपने कोई 50 नहीं किया टेस्ट में। 100 की बात नहीं हो रही, 50। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी 50 के करीब एक बारी में पहुंचे लेकिन आउट हो गए, 50 नहीं हुआ। तो अब कितनी 15-16 बारियां कम तो नहीं होती, तो नहीं कर पाए जी आज फिर भी, और आउट होके वापस चलते बने। काफी जो फैंस थे देवर वेटिंग कि हाँ जी बाबर आजम साहब कमाल करेंगे, बाकी भी बेहतर करेंगे। इन 3 जो आउट हुए ना, सबसे आप समझेंगे बेकार शॉट जो खेला है वो बाबर आजम का। आज शर्म आनी चाहिए, मैं यही बोल रहा हूं। अच्छा, एक लड़का मुझे लगा नॉलेजेबल है, उसने कहा वासे भाई आप थोड़ा, मैंने कहा बेटा यही तो गलत बात है। ये पूरे वक्त ए नहीं डी के में बुला के रन करता है। सालों की सबकी बजाओ ऐसी की तैसी कर दो। पूरे वक्त ये DZ टीम में बुला के खुद बैटिंग करता है। इसने ना कभी प्रमोशन की। और हाँ, अपनी परफॉर्मेंस तो देखो कि जब तुम लोग से खुद बल्लेबाजी नहीं होती तो तुम लोग ऐसी ग्रीन विकेट क्यों बना रहे हो। लोग कमेंट्स में कह रहे थे मुझे कि पाकिस्तानी टीम कोलैप्स करेगी, बांग्लादेश अटैक करेगी। इनके ऊपर मैं कहता ऐसा हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान बांग्लादेश को काबू आराम से कर लेगा। बाबर आजम को हम इतना बड़ा प्लेयर मानते हैं, ऐसे बॉल के ऊपर आउट हुआ, कोई अच्छा बॉल नहीं था। बाबर आजम जिस बॉल पे आउट हुआ वो कोई अच्छा बॉल नहीं था। ये बाबर आजम की नालायकी है कि बाबर आजम ने जिसको कहते हैं ना इतने गंदे बॉल को खेलने की तरफ जो कोशिश की, बाहर जाता बॉल है, ये बाबर खड़ा है, ये बॉल जा रहा है। यही गलती बाबर आजम ने, मुझे अच्छी तरह याद है, वर्ल्ड कप के अंदर श्रीलंका वाले मैच के अंदर भी की थी, जब पाकिस्तान को 340 हिस्ट्री का सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप का टारगेट चेस करना था। हुआ क्या था कि बाबर आजम आते साथ ही चले